बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमडी कैट जो बच्चे दे रहे हैं वो फ़ेल क्यों हो रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा जो टेस्ट था उसमें हमारे नंबर 190 या 195 आने थे। हमने तो अंदाज़ा ये लगाया हुआ था, हमारा तखमीनिया ये था, जबकि हमारे नंबर 100 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं। अब इतना बड़ा फ़र्क तो नहीं हो सकता। अगर किसी के नंबर कम आ गए हैं तो 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा करें तो 10 हो सकते हैं। इससे ज़्यादा नंबर कट गए और 100 के करीब, 80 के करीब, 90 के करीब नंबर कट गए। ऐसा क्या है? वजह क्या है कि इतने नंबर काटे जा रहे हैं? और ऐसा क्या हुआ कि पीएमडीसी को भी नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा कि हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जो आपको बताने लगे हैं वो गौर से सुनिएगा। ये 3 मेजर फैक्टर सामने आ रहे हैं जो तलबा से पूछा गया है तो उन्होंने भी बताया है, और पीएमडीसी का जो नोटिफिकेशन है उसको भी अगर गौर से पढ़ा जाए तो 3 बातें सामने आती हैं। वो 3 बातें ही हैं जो तलबा को फेल कर रही हैं। पहले तो ये सुन लें कि अगर इस दफ़ा तालिब इल्म में कोई भी है फेल हो जाता है तो उसका पूरा साल ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि ये दोबारा तो नहीं होना। और इस दफ़ा जो टेस्ट लेने का सिस्टम है वो भी आपको पता है 30 से शुरू किया है, 30 पिछले महीने की, और ये पूरा महीना चलेगा, 31 तक टेस्ट लोगों के हैं। अब ये बच्चे जो फेल हो रहे हैं, जो कि बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत पढ़ने वाले बच्चे थे, लेकिन वो फेल हो रहे हैं, पास भी नहीं हो रहे, मेरिट में आना तो दूर की बात है। अब ऐसा क्या है कि उनका साल ज़ाया हो रहा है? ये नया तजुर्बा जो उन्होंने किया है वो क्या है? पहले देखें, सबसे पहली बात ये है कि जो बच्चे टेस्ट दे के आ रहे हैं उनमें अगर एक बच्चे ने कोई सवाल किया, फ़र्ज़ करें उसका ऑप्शन दुरुस्त था बी, बच्चे को लगा कि इसका ऑप्शन सी है, तो बच्चे ने सी ऑप्शन पर टिक कर दिया। जब दोबारा उसने गौर किया तो उसको पता चला कि इसका तो बी था, मैं सी लगा बैठा हूँ, तो मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ बी को और सी को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ऐसी ऑप्शन मौजूद है। तो जब बच्चे वो बी को टिक करते हैं जो कि जवाब दुरुस्त होता है, तो वो सी वाला ऑप्शन ही रह जाता है, सिस्टम बी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, जबकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बी सिलेक्ट करते हैं तो वो समझ लें कि वो भी दोबारा सही करने के बावजूद भी गलत तस्वर किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर जो सामने आई है बात वो ये है कि एक बच्चा अगर कोई सवाल आ जाता है, उसे थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन होती है, इसका सी दुरुस्त है या डी दुरुस्त है या कोई ए है, ये इनमें से कोई ऐसे 2 जो उसको लग रहे हैं करीब करीब हैं, और मैं इन पे गौर करूँगा फिर मुझे पता चलेगा, तो मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, पहले दूसरे कर लूँ, बाद में इनको मैं कर लूँगा। तो जब वो सारा पेपर करने के बाद ऐसे जितने भी उसने सवाल छोड़े होते हैं इनकी तरफ आता है, तो आके जब इनके जवाब देता है तो ये भी जो सिस्टम है वो एक्सेप्ट नहीं करता। तीसरी बात ये सामने आ रही है कि अगर जिस सेंटर में वाईफाई है या दूसरा नेट है, वो उसकी ज़रा सी प्रॉब्लम हो जाती है पेपर के दौरान, तो उस दौरान में बच्चों ने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किए होते हैं उनमें वो सिस्टम जो है उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, वो खाली छोड़ देता है, या उनके वैसे ही नज़र तो आ रहा होता है कि सिलेक्ट हो गया है लेकिन सिस्टम में वो फीड नहीं होते। इसी वजह से वो बच्चों का ये जो इतने 1 हूँ, 2 हूँ, 10 हूँ या 50 हूँ, हो सकता है ना नेटवर्क इतनी प्रॉब्लम हो कि 5-10 मिनट भी जा सके, तो उस वक्त भी बच्चों के ये नंबर नहीं मिलते। अब ये सारी बातें बच्चों की तरफ से शिकायत हैं, उनकी फ़ीडबैक तो यही है। अब क्या ऐसा है कि पीएमसी जो है वो आए, ऑन एयर आए, न्यूज़ चैनल पे आए या सामने आके कहे कि हमसे ये गलती हो गई है? ऐसा तो कभी नहीं होगा। पीएमसी तो जो है वो तो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमसे गलती है या हमने गलती की है या गलती हो गई है। तो इसका फिर बनता क्या है कि क्या होगा? क्या ये दोबारा टेस्ट होगा? तो इसके भी कोई चांस नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये बच्चे जो अभी टेस्ट दे चुके हैं इनको कोई ऑप्शन दी जाएगी? इस तरह का भी कोई नहीं है, क्योंकि जो इसके बाद पेपर होने हैं वो भी कहेंगे हमें इस तरह की कोई ऑप्शन दी जाए, तो ऐसा भी कोई नहीं है।
अब रही बात कि अब ये बच्चे करेंगे क्या, तो यकीनन ये जो बच्चे बहुत अच्छे लाइक फाइक बच्चे थे जिनको इन्होंने फ़ेल करके रख दिया है, उनके लिए तो एक लम्हा फ़िक्रिया है। उनके लिए तो सिर्फ यही है कि अब हमारा साल ज़ाया हुआ है, एक साल वो और पढ़ाई करेंगे, फिर वापस आएंगे, अगले साल फिर कोई क्या सिस्टम होगा। अब उनकी जो तवक्कात थी, उनकी जो मेहनत थी, वो तो ज़ाया हो गई। तो अब होगा क्या, ऐसे बच्चों के लिए ज़ाहिर है इनमें से जो पैसे वाले होंगे वो किर्गिस्तान या कहीं और भी चले जाएंगे या चाइना चले जाएंगे और जाके कर लेंगे, लेकिन यहाँ अपने मुल्क में रह के, अपने घर में रह के तो ना कर सके वो बच्चे। फ़िलहाल ये आ गई हैं, हम आपके साथ नोटिफिकेशन भी ये शेयर कर चुके हैं, ये भी आप देख लीजिए। और इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके बारे में क्या हो सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही हो सकता है कि हाई कोर्ट इसका कोई फ़ैसला दे, और हाई कोर्ट तभी फ़ैसला देगा जब इसके अगेंस्ट कोई केस किया जाएगा। तो अभी उम्मीद रखें, हो सकता है कुछ भी फ़ैसला आ सकता है। अब वक्त के साथ जो भी होगा सबके साथ एक जैसा होगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।